शहरी रहमान और दीगर रहनुमाओं ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बताया है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, ताखीर नहीं कबूल की जाएगी और खासतौर पे हल्का बंदियों की वजह से ताखीर तो बिल्कुल कबूल नहीं की जाएगी, क्योंकि सीसीआई में ये कहा गया था कि क्योंकि सूबों की सीटें नहीं चेंज होनी है इसलिए इलेक्शन में ताखीर नहीं होगी। लेकिन अब से कुछ देर पहले राना सनाउल्लाह साथ हमारे साथ थे और वो कहते हैं ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं थी कि सीसीआई इजलास में अगर आप नई सेंसस को इंडोर्स करते हैं तो उसके बाद ताखीर नहीं होगी या हल्का बंदियां नहीं होंगी। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इलेक्शन जो हो वो टाइम पे हो और जो असम्बलियाँ जिस तरह 1-2 दिन पहले तहलील की गई तो 90 दिन के अंदर होना चाहिए। जो बात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में की या सीईसी की मीटिंग में जो चेयरमैन साहब ने भी कहा और फिर उसी को जाके इंडोर्स किया हमारी जो भी लीडरशिप थी जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने वही बात की जो चेयरमैन साहब ने की या जो हमारा वफद उस वक्त सेंसस की मीटिंग में गया था, जिसमें वजाहत से सीसी की इजलास में ब्रीफ किया गया मुराद अली शाह साहब, कमर जमा साहब और नवीद कमर साहब की तरफ से कि ये अश्योर था कि इससे कोई सीटों पे फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी सूबे में, इसलिए टाइमली ये सारी चीजें हो जाएंगी। डिलिमिटेशन अगर कोई करनी भी है तो उन्हीं सीटों के अंदर अंदर की जाएंगी, तो उसमें इतना वक्त नहीं लगेगा। और यही बात आज सबने की है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि इलेक्शंस 90 दिन के अंदर अंदर होने चाहिए। सही। तो राणा साहब कह रहे हैं कि ठीक है जो सूबों की सीट्स हैं वो तो नहीं बदलेंगी, लेकिन मुख्तलिफ अजला की सीटों में तो एडजस्टमेंट हो सकती है, तो डीलिमिटेशन लाजमी है और डीलिमिटेशन के लिए 4 महीने का वक्त दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। देखिए, उस जो उन्होंने दिया है एक पूरा स्केड्यूल जो दिया है इलेक्शन कमीशन ने, उसको नजरसानी की जा सकती है, उसको 1 माह के अंदर मुकम्मल किया जा सकता है। उसमें बिल्कुल वाज़ेह है कि कहाँ पे ज्यादा आबादी का तनासुब बड़ा है तो वहाँ पे वो सीट आ सकती है। इसमें तो कोई नई चीज है नहीं कि उसमें इतनी ज्यादा डिटेल वर्किंग हो, 4 माह लगे, 5 माह लगे। और फिर देखें, ये तब होती है पूरा ये डिटेल जो चीजें हैं कि जब आपने सीटें भी बढ़ानी हो, उसके लिए तो असेंबली का फॉर्म चाहिए जहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी चाहिए सीटें बढ़ाने के लिए। तो ऐसा सच है नहीं। तो अब सिर्फ डीलिमिटेशन या इन चीजों में इतना ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो खदशात हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ने जो एक टाइम फ्रेम दे भी दिया है तो इसके साथ साथ उसको इलेक्शन शेड्यूल भी दे देना चाहिए था कि जी चले ये पूरा एक अपना दे दे। तो इस वजह से बहुत इस पर तो नासिर क्वेश्चन साहब है, अब ये मामला पैदा होता है कि उनकी नीयत मजीद आगे खींचने की है, जो पीपल्स पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती। और हम यही चाहते हैं कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए। आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन इसको मजीद खींचना चाहता है, यानी कि फरवरी से भी आगे? देखिए, अगर उन्होंने एक प्लान दिया तो उसके साथ इलेक्शन शेड्यूल भी दे देते, क्यों आइन का तकाजा है ये। तो फिर चले उनसे बात होती कि जी इसको आप जो ये 4 माह है इसको 1 माह कर लें और फिर चलें जी आपने ये दिया हुआ है आगे का शेड्यूल के जी इस तरह तो अब ये मामला इलेक्शन। आप दीगर पार्टीज की तरह, वुकला तंजीमों की तरह सुप्रीम कोर्ट के पास लेके जाएंगे या इलेक्शन कमीशन से इल्तिजा करेंगे और उनके पास लेके जाएंगे? जी, पहले तो हमारी जो वफद जा रहा है इलेक्शन कमीशन के पास अपनी ये सारी चीजें रखेगा और हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन से हमें मुस्बत जो है जवाब मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर जाहिर है हम अदालतों में जरूर जाएंगे और ये हम अपना हक समझते हैं। सही। अगर वो आपकी बात पे कन्विंस नहीं हुए और अपने जो मौजूदा शेड्यूल है उस पर रहते हैं तो फिर आप अदालतों का रुख करेंगे? जी बिल्कुल, ऐसा ही है।